Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is controlling and techniques of controlling. Guys, हम आज जो टॉपिक कर रहे हैं ये हमारी सेकंड पार्ट है, ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है. इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और जो फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पार्ट को पढ़ने से पहले एक बार फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को कवर कर लीजिए ताकि आपको ये सेकेंड पार्ट भी समझ आ जाए. हमने कर लिया था कि कंट्रोलिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं. टेक्निक्स में हमने फर्स्ट 2 टेक्निक्स कर ली थी. हम फोर्थ टेक्निक पे थे कि कोस्ट कंट्रोलिंग, राइट. कि हम अपनी जो कंट्रोलिंग करते हैं तो उसमें एक हमारा पॉइंट है कि कोस्ट को कंट्रोल करने पे भी हम ध्यान देते हैं. कहते हैं कोस्ट को कंट्रोल करना हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कहते हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कोस्ट को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए कि हमारी कोस्ट सही रहे, हमारी सारी तरह की कोस्ट को इफेक्टिव डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी कोस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. फिक्स्ड कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट एंड सेमी वेरिएबल कोस्ट. इससे क्या है कि जो चीज़ पे हम कंट्रोल कर पाते हैं तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं. जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे फिक्स्ड कोस्ट है, वो तो होनी है, इंकर होनी है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो कहते हैं अगर हम तीनों पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे लिए कंट्रोल करना ईजी होगा. तो इसके फ़ायदे हैं कि हमें प्लानिंग कर सकते हैं, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. तो प्रॉफिट कैन बी असर्टन. अगर हमें कोस्ट पता होगी तो प्रॉफिट भी पता चल जाएगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली वर्क कर पाती है. तो ये कहते हैं कोस्ट कंट्रोलिंग भी एक टेक्निक है कंट्रोलिंग की. नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. कहते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आपको एक अलग से सब्जेक्ट भी होता है कि आजकल कहते हैं प्रोडक्शन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, प्रोडक्शन को कैसे प्लान करना है, हमारा मशीन्स जो है कैसे अरेंज करनी है, ये सारे डिसीजन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में आते हैं. तो इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं जैसे कि रूटिंग, डिस्पैचिंग, इंस्पेक्शन, शेड्यूलिंग, फॉलोअप. ये सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं कि कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कैसे रखना है, कौन इंस्पेक्ट करेगा, कैसे डिस्पैच होंगे, ये सारे डिसीजन इसमें हम लेते हैं. तो ये भी एक कंट्रोलिंग की टेक्निक है. नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल. देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का. कि अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे लिए क्या होगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो उससे मेरा क्या नुकसान है कि मेरी मनी जो है वो ब्लॉक होगी स्टॉक में और मुझे उसकी कैरिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा है तो मुझे एक तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर मुझे उसकी कॉस्ट इंकर होगी, किसी पर्सन को लगाना पड़ेगा मुझे वहाँ पर चेक करने के लिए, और स्टोर की कॉस्ट भी इंकर होगी. तो कहते हैं मेरी कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी. दूसरा क्या है कि मेरी मनी भी ब्लॉक होगी, मैंने स्टॉक लेके रख लिया. तो कहते हैं अगर मैंने इन्वेंट्री रखी तो भी मुझे नुकसान है कि मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी अगर मैंने रॉ मटेरियल कम मंगवाया. तो कहते हैं हमारी जो इन्वेंट्री है ना वो ऑप्टिमम लेवल की होनी चाहिए. ऑप्टिमम का मतलब है कि ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए, राइट. तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डिसीजन होता है कि इन्वेंट्री ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो. तो जो इन्वेंट्री है इन्होंने डिवाइड किया कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिशिंग गुड्स. इन्वेंट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट हमारा जो हेल्प इन्वेंट्री में, मतलब ये तीनों चीज़ें आती हैं और ये इन्वेंट्री कंट्रोल जो है कंट्रोलिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम बना सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें कंट्रोलिंग में हेल्प करता है. जैसे जिसमें हम एक्सपेंडिचर और इनकम को मैच करके देखते हैं. अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो इनकम हमारी कम है, इनकम हमारी ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है तो हमारा प्रॉफिट होगा. अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा. अगर एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर है तो प्रॉफिट नो लॉस है. तो ये भी हमें एक तरह से हेल्प करता है चेकआउट करने के लिए कि हम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे. लास्ट है ट्रेडिशनल मेथड में ब्रेक इवन पॉइंट. कहते हैं अगर नैरो सेंस में देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें बताता है कि हमें कितने के यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे हम ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे. और ब्रॉड सेंस में भी देखें तो ये कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस का एक बहुत बड़ा पार्ट है. अगर मैं सिंपल टर्म में आपको बताऊं तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है कि जहाँ पे हमें ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, तो ऐसी सिचुएशन जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कह देते हैं. तो कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट जितना जल्दी एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर लेगी उतना ही उसके लिए हेल्पफुल होता है, राइट. तो ये कहते हैं 8 टेक्निक्स हैं हमारे पास. ये कौन सी टेक्निक थी? ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी. देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स हमारे पास ये सारी हैं: बजटिंग, कोस्ट कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा. नेक्स्ट इज मॉडर्न टेक्निक. आजकल ये वाली टेक्निक जो हम कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हम आज करेंगे. फर्स्ट है उसमें
ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये जो एक रेशो की फॉर्म में कैलकुलेट होती है, ये हमें हेल्प करती है, परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट होती है, एक तरह से एक रेशो है ये, कि जिसमें ये हमें हेल्प करती है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को चेक करने में। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, इंटरेस्ट और टैक्स कितने, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना प्रॉफिट अर्न किया, डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इन 100, ये क्या है ROI है। सेकेंड है PERT क्या है, PERT भी एक तरह से प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक है, ये 1958 में आया था और ये इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरह से रूट्स डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सा रूट हमारे लिए बेस्ट है, किस रूट से जाना चाहिए, कितनी कॉस्ट इंकर होगी। इसमें नेटवर्क डायग्राम, फ्लोट्स एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये कहते हैं इट इज़ अ बेसिकली मेथड टू एनालाइज द टास्क इन्वॉल्व इन द कंप्लीटिंग अ गिवन प्रोजेक्ट। अगर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो कौन कौन से काम हमें करने पड़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम PERT यूज़ करते हैं, राइट। लास्ट थर्ड इज़ MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट को हेल्प करता है बहुत सारे डिसीजंस लेने में। इसमें हर तरह की मतलब डाटा या बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो हमें कंट्रोलिंग में हेल्प करती हैं और एनालिसिस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प करता है। और हर इस MIS सिस्टम में हमें हेल्प हो जाती है कि हमारे पास बहुत सारे डाटाबेस हमें ये प्रोवाइड करता है कि किसी भी तरह का अगर हमें डिसीजन लेना हो तो हम ले सकते हैं, राइट। तो ये आजकल MIS इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट है मैनेजमेंट ऑडिट। देखो ऑडिटिंग आपने पढ़ा होगा, ऑडिटिंग होता है कि किसी जो पर्सन हमारे अकाउंट्स को आके वेरीफाई करता है तो वो ऑडिटर होता है। आजकल मैनेजमेंट ऑडिट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं मैनेजमेंट क्या करती है, अपने इंटरनल लेवल पे अपनी ऑडिटिंग करवाती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि क्या वो इफेक्टिवली वर्क कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो कहते हैं इंडिपेंडेंट और फेयर तरीके से, एविडेंस बेस्ड है ये, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंसी लेके आती है। देखो अगर पता है कि हमने सब कुछ चेकआउट करना है तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस से हम काम कर पाते हैं, इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं और कोलैबोरेशन के साथ डील कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट ऑडिट होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही चेकआउट कर लेना कि हम इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। तो ये एक कंट्रोलिंग की और टेक्निक है। एंड में आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हो, राइट। तो अभी मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने किया कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग की कौन कौन सी टेक्निक है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। और उसके बाद में ट्रेडिशनल हमने बहुत सारी की, बजटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट कंट्रोलिंग, एंड उसके बाद में हमने ये बहुत सारी प्रॉफिट एंड लॉस एट्सेट्रा। फिर मॉडर्न की, मॉडर्न में सिर्फ 4 है लेकिन ट्रेडिशनल में 7-8 हैं। और यहाँ पे हमारा कंक्लूजन है, राइट। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।